जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में एक डेली मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है वह है सतयुग की सीख, संतोष का अमृत। सतयुग में एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा धर्मप्रिय और न्यायकारी था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। महलों की शोभा, सोने चांदी के खजाने, सेवक के और वैभव होने के बावजूद उसे भीतर से शांति नहीं मिलती थी। एक दिन राजा ने अपने राजकुमार से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत रहता है। मुझे सच्चे सुख का मार्ग बताइए। राजगुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, कल प्रातः मेरे साथ वन में चलना। अगले दिन दोनों घने वन में पहुंचे। वहां एक वृद्ध ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। उनके पास ना कोई महल था, ना धन, ना सेवक। फिर भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और संतोष झलक रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऋषिवर, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? ऋषि ने पास रखे मिट्टी के पात्र की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, इस पात्र में नदी का जल है। जब मुझे प्यास लगती है मैं इसे पी लेता हूँ। वृक्ष मुझे फल देते हैं, धरती आसन्न देती है और प्रभु हर श्वास देते हैं। फिर मैं दुखी क्यों रहूं? राजा बोला, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं तो कभी समाप्त नहीं होती। ऋषि ने कहा, यही तो अशांति का कारण है। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानने वाला सुखी रहता है, और जो अपर्याप्त के पीछे भागता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। फिर ऋषि राजा को नदी किनारे ले गए। उन्होंने नदी में बहते हुए एक सूखे पत्ते की ओर संकेत किया और बोले, देखो राजन, यह पत्ता धारा के साथ बह रहा है, इसलिए शांत है। यदि यह धारा से लड़ने लगे तो टूट जाएगा। इसी प्रकार जो मनुष्य ईश्वर की इच्छाओं को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन सरल हो जाता है। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। ऋषि आगे बोले, सतयुग के लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतोष और कृतज्ञता थी। वे हर सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद देते थे कि आज भी जीवन का एक नया अवसर मिला है। राजा की आंखें खुल चुकी थीं। उसने कहा, ऋषिवर, आज समझ में आया कि मैं सुख को बाहर खोज रहा था, जबकि वह मेरे भीतर ही था। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, हर श्वास ईश्वर का उपहार है। जब तक श्वास चल रही है धन्यवाद करते रहो। जिस दिन श्वास रुक जाएगी तब न राज्य साथ रह जाएगा, न धन, न मान सम्मान। इसलिए वर्तमान में जियो, सेवा करो, अच्छे कर्म करो और प्रभु का स्मरण करते रहो। उस दिन के बाद राजा ने शिकायत छोड़कर कृतज्ञता अपनाई। उसका मन शांत हो गया और वो पहले से भी अधिक प्रिय राजा बन गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सतयुग का रहस्य धन या वैभव नहीं था, बल्कि संतोष, कृतज्ञता और ईश्वर पर विश्वास था। जो व्यक्ति के हर श्वास को प्रभु का प्रसाद मानकर धन्यवाद करता है, उसके जीवन में सच्चा सुख और सुकून सुकून स्वयं आ जाता है। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी भी कहा करते थे, हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, शुक्राना जरूर करना चाहिए। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आने वाला कल है उसका भी शुक्राना, आज जो बीता बीत गया उसका भी शुक्राना। कल हम आशा की किरण के साथ नए दिन की शुरुआत करेंगे, उसका भी शुक्राना। खाने में जो दिया उसका भी शुक्राना। हर चीज में उस प्रभु का, भगवान का, गुरु का धन्यवाद करना चाहिए संगत जी, ताकि उसको हमारे विषय में पता चले और वो भी हमारे ऊपर अपनी नजर या कृपा बनाए रखे।
कि मेरा भक्त, चाहे मैं उसे सुख दे रहा हूँ, दुःख दे रहा हूँ, कैसे भी दिन दिखा रहा हूँ, वह हर चीज़ का शुक्रिया अदा करता है, तो प्रभु की कृपा आप पर बरसने लग जाएगी। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय जय गुरु जी।